तो दोस्तों आज हो गया 8 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने शनिवार को कहा है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीब है। गांगुली का यह बयान केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिनर पार्टी के ठीक एक दिन बाद आया है। आपको बता दें कि गांगुली के इस बयान के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि गांगुली की शाह से बात नहीं बन पाई, इसलिए उन्होंने वापस ममता दीदी की तरफ रुख किया है। ममता बनर्जी बीजेपी की पूर्व विरोधी मानी जाती है। सूत्र बताते हैं कि गांगुली के सहारे बीजेपी बंगाल में ममता के किले को फतह करने के मूड में थी, लेकिन दादा के इन स्विंग ने बीजेपी को बोल्ड कर दिया है। भाजपा नेता तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी सामने आ गया है। आयोग ने बग्गा की गिरफ्तारी के दौरान उसे पगड़ी न पहनने देने को लेकर पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने चिट्ठी में कहा है कि ये सिख धर्म के व्यक्ति से जुड़ा एक गंभीर धार्मिक हनन का मामला है। आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को 14 मई तक आयोग के सामने इस मामले पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ज्ञानवापी प्रकरण में दूसरे दिन शनिवार को कोर्ट कमिश्नर का सर्वे नहीं हो सका। विपक्षियों ने कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया। विपक्षी अधिवक्ता ने अंदर प्रवेश का आदेश न होने का हवाला दिया। इस वजह से सर्वे 9 मई को अगली सुनवाई तक टाल दिया गया है। आपको बता दें कि वादी महिलाओं और अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ मेरठ में दर्ज एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने समाजवादी पार्टी को बहुत वोट दिया, लेकिन बेईमानी से भाजपा को जिताया गया। उन्होंने कहा है कि जनता आज भी विधानसभा चुनाव परिणाम पर भरोसा नहीं कर पा रही है। समाजवादी पार्टी जनता के लिए लड़ेगी, संघर्ष करेगी, फिर उसी तरह से खड़ी दिखाई देगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हम जो कहते थे भाजपा के लोग कानून और संविधान नहीं मानेंगे, आज वही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को घरेलू मामलों को जनता में ले जाने को लेकर चेतावनी दी है। हैदराबाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीटिंग को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी के किसी नेता को कोई समस्या या शिकायत है तो वो पार्टी के आंतरिक सिस्टम में उस शिकायत को दर्ज करवाए। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप इंटरनल सिस्टम में आवाज उठाएं, लेकिन अगर कोई मीडिया में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो इससे पार्टी की छवि खराब होती है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपए का इजाफा होने को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को ये बात मालूम है कि जब तक देश में नफरत की बात करता रहूंगा, गैस के दाम 1000 रुपए बढ़ जाएं, वोटर फिर भी पीएम मोदी को ही वोट देगा। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा है कि इनकम तो बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ रही है। आपको बता दें कि शनिवार को घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए की पार कर गई है। घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में इजाफा को लेकर देश भर में विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मेरा बोलना यह था कि भारत के मुसलमानों को इस बात का फैसला कर लेना चाहिए, खास तौर से हिंदी बेल्ट में, कि आप सरकार को नहीं बदल सकते। रियलिटी है, आप अपने वोट से अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए ताकि वो आपके इंसाफ की लड़ाई जमहूरियत और आइन के दायरे में रहकर लड़ सकें। आप सिर्फ वोट डालकर अपनी तकलीफ को सह रहे हैं। मेरे लिए बहैसियत एक मुसलमान बड़ा तकलीफ दे बात है कि कानपुर में एक मदरसे से कुरान के पारों को चुना जा रहा है। मेरे अल्लाह के कलाम को मट्ठी में मिला दिया गया, उसको उठाया जा रहा है। मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि एक जामिअतुल अशरफिया जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, वहां पर एक 50 साल बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। मेरे लिए तकलीफ दे बात है, कोई बोलता ही नहीं है। भाई, जिस मुबारकपुर से समाजवादी के एमएलए साहब कामयाब हुए विधायक, वो गूंगे क्यों बन गए? अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलेंगे तो मेरी शिकायत, मेरी गुजारिश हिंदी बेल्ट के मुसलमानों से अब डायरेक्टली मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस बात को समझिए मेरी। ये लोग जो आकर आपके वोटों का जो धंधा करते हैं, दलाली करते हैं, उनके बातों में मत आइए। आप कौन कर रहे हैं सर? वो जानते हैं वो लोग।
चौधरी कौन है सर? लेकिन बार बार आप सर आपने बोला कि बुलडोजर चलेंगे, उत्तर प्रदेश में आप मुसलमानों को बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं करेंगे तो बुलडोजर, आप भी बुलडोजर चल रहे हैं ना, देखिए खौफ नहीं कर रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमएलए है बरेली का, उसके पेट्रोल पंप को तोड़ दिया गया, उसका नेता मुझे कुछ नहीं बोलता भाई। अखिलेश यादव क्या बोले उसके पेट्रोल पंप तोड़ने की, क्योंकि वो मुसलमान था, नहीं बोले। मगर इफ्तार की दावत में रोजा हम रहते, खजूर वो खा लिए। सर दिल्ली की जो सियासत है उसमें बीजेपी नेता देवेंद्र बग्गा है, उनकी गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की, उस पर 2 दिन से गरमाई हुई है। आप अवगत हैं पूरी बात से, आप क्या राय रखते हैं? अरविंद केजरीवाल पर टारगेट कर रही है बीजेपी। एक बात सुनिए, आप क्या राय? एक बात सुनिए, क्या बीजेपी ने आसाम की सरकार ने एक एमएलए को उठाया नहीं गुजरात से? और फिर क्या और एक सरकार ने नहीं उठाया? ये क्या तमाशा हो रहा है यार? ये तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां नहीं बोले, कॉन्स्टिट्यूशन को दफन करना चाह रहे हैं आप। क्या तमाशा हो रहा है ये? हम इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। रूल बाय गन स्टेट को चलाने की कोशिश हो रही है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। सरकार किसी की भी हो, आज आप हैं कल आप नहीं रहेंगे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। आप मानते हैं गिरफ्तारी गलत हुई जिस तरीके से बग्गा की गिरफ्तारी? मैं ये कह रहा हूं, अरे ये कौन है भाई? ये आपको इतनी मोहब्बत क्यों होगी उससे? अरे आपका नूरे नजर होगा। सर बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ये बोल रहे हैं कि आपके लैंग्वेज को देखकर, मतलब मुसलमान कैंडिडेट्स को आप जिताने की बात कर रहे थे कल और अभी भी बोल रहे थे, उस पर वो रिएक्ट करते हैं। इतनी जल्दी रिएक्शन आ गया हमारा? हाँ सर, रिएक्शन आ गया। आपको नया जिन्ना बोल रहा था, यानी तो 5G का रिएक्शन हो गया। आपको नया जिन्ना बोला जा रहा था। जिस जगह पर आप बैठे ना, इस जगह ने जिन्ना को रिजेक्ट किया था जहां पर हम बैठे हैं, तो उनको पता ही नहीं है। और उस सावरकर ने 2 नेशन थियरी की बात की थी सबसे पहले, उसके बाद जिन्ना किए। हमने तो दोनों के पैगाम को रिजेक्ट किया। अगर मैं संविधान के दायरे में रहकर ये कह रहा हूं कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने चाहिए, तो देश के लिए अच्छी बात है ना। मैं फिर से उन बीजेपी के जिसने हम पर इल्ज़ाम लगाइए, क्योंकि आप तोते हैं, आपको खाली एक ही बात बोल सकते आप। क्या श्याम शरण साहब ने ये आर्टिकल नहीं लिखा जिसमें कहा कि ये जो देश में नफरत का माहौल चल रहा है, उससे मुसलमान, अगर चंद मुसलमान रेडिकलाइज हो जाएंगे तो सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए खतरा है। ये श्याम शरण साहब ने कहा, ओवैसी ने नहीं कहा। होश के नाखून लो, जो देश की जिंदगी भर खिदमत की और आज भी खिदमत कर रहा है। आप देखो, उनकी बात को समझो आप।